पंचायत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने शायद सबसे लंबे वक्त तक यहाँ पर मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। 5 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ पंचायत आज तक के मंच पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। चुनाव करीब है, डल झील का किनारा है, बीजेपी का नया कश्मीर का दावा है, आपके बेटे चुनावी मैदान में हैं। ये पंचायत आज यहाँ पर होना, आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई एक नया कश्मीर है जहाँ हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है और हम पंचायत यहाँ पर कर पा रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप पंचायत एक बंद इलाके में कर रहे हैं और ये कहना कि यहाँ सब सुरक्षित हैं, आप उन लोगों से पूछिए। लीडर लोग तो कहते रहते हैं, आपको डाउनटाउन में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या हाल है। आप इस नोशन के खिलाफ हैं? आपको लग रहा है कि पत्थरबाजी बंद हुई है? ये बीजेपी का दावा है, जो उनकी केंद्र सरकार का दावा है, और ये एक सच्चाई भी है कि पत्थरबाजी खत्म हुई है। जो ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल होते थे वो खत्म हुए हैं। स्कूल कॉलेज जो शायद 30 में से कई दिन बंद रहते थे वो अब खुल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कम से कम इन परिस्थितियों में थोड़े बदलाव आए हैं? कई बार सड़कें ब्लॉक्ड होती थी क्योंकि पत्थरबाजी हो रही होती थी। आपने कितने फौजी देखे हर जगह पे बंदूकें लेके? कोई जगह नहीं है जहाँ पूरा मुसल्लत है आम से, हर कोने में। पर फौजी तो पहले भी होते थे अब्दुल्ला साहब। नहीं साहब, इतने कभी नहीं होते थे। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा। अब चुनाव पर आते हैं सर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर आते हैं। आपने कहा है कि अनुच्छेद 370 की वापस बहाली करेंगे, 35 से वापस लाएंगे, और ये बीजेपी का कहना है कि आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की, क्योंकि ये तो केंद्र का काम है। ये आप अगर सरकार में आ भी जाते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने साल लगे इनको इसको हटाने में? कितने साल? 2014 से इनका शासन था, 19 में जाकर हटाया। इनका पहले से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ये धारा हम लोगों को मिली, तब से इनका ये था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। ये दोनों तब से है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हम लोग भी एक दिन इसको हासिल कर लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। इंशाल्लाह। हिंदुस्तान को भी आज़ाद होने में 200 साल लगे अंग्रेज़ों से, तो क्या परवाह, मैं नहीं देख सकूंगा, आने वाली लोग देखेंगे। कह रहे पाकिस्तान से बातचीत भी आप कैसे कर लेंगे? वो तो केंद्र सरकार का फैसला होगा। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फैसला करना है पाकिस्तान के साथ, कभी नहीं। पाकिस्तान से बातचीत होगी तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जैसे पहले करते थे। वाजपेयी जी ने की, मनमोहन सिंह जी ने की, इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ। ये बातचीत तो चलती रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। फारूक साहब, आप फिल्मों के भी बहुत शौकीन हैं, और एक बार आपने भी बहुत पहले 99 के आसपास सिनेमा हॉल्स को खोलने की कोशिश की थी। वो कह रहे हैं देखिए 3 दशक बाद अब हम सिनेमा हॉल्स खोल रहे हैं, लोग सिनेमा घरों में जाकर पिक्चरें देख रहे हैं। आपने देखी कि नहीं देखी जाकर कोई? देखिए, मैंने देखा, मैंने खुद भी सिनेमा गया हूँ। इनका दावा तो बहुत कुछ है, कहते हैं बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं करोड़ों में, मगर मैं इनसे पूछता हूँ, ये जब अमरनाथ की यात्रा करते हैं, हमारे वक्त में भी होती थी, क्या इतनी फौज होती थी? वो आते थे, आराम से आते थे, यहाँ भी घूमते थे, कई पहलगाम जाते थे, गुलमर्ग जाते थे। आज तो इनको गाड़ियों में लाके बंद करके उन जगहों पर रुकते हैं जहाँ पे इनको रोकना है, इनको बाहर जाने नहीं देते। श्रीनगर आते हैं, यहाँ भी शास्त्री वो जो है वो भवन बनाया उसमें रखते हैं, रात को 2 बजे उनको फिर ले जाते हैं। वो नहीं घूम सकते, शहर में नहीं जा सकते, जेल में घूम नहीं सकते। वो कैदियों की तरह आते हैं, कैदियों की तरह उनको ले जाते हैं। वो नंबर भी हमारे ऊपर है।
अब आते हैं घटनाओं पर, क्योंकि ये सरकार की तरफ से लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया है, ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग जो पहले 1328 घटनाएं थी वो 2024 के 21 जुलाई तक जीरो हो गई हैं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल जो पहले 52 होते थे जीरो हो गए हैं। जो टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स थे 228 थे 18 में, वो अब 11 हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 91 से, और एनकाउंटर्स ऑपरेशन 189 से 24 हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता सिविलियंस किल्ड का भी नंबर है, और मैं लोकसभा के नंबर्स कोट कर रही हूँ, 55 2018 में था, अब 14 हो गया है। आपको नहीं लगता कि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है? सेना की अगर ज़्यादा तैनाती है भी, और अगर उसका एंड रिजल्ट ये है कि लोग सुरक्षित घूम रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है? कौन कहते हैं अच्छी बात नहीं है? मगर हमारे कितने बच्चों को आपने जेलों में रखा हुआ है जो बेकसूर है। इसका वादा हमें वज़ीर आज़म ने किया था जब लोग हम सब पार्टीज वहाँ गए थे उनसे मिलने। कहा था इसको हम जल्दी से कमेटी बनाएंगे और कमेटी हर को देखेगी। आज तक उस कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। कितने साल हो गए, हमारे बच्चे सड़ रहे हैं वहाँ। ये बातें कहने की तो बहुत है, ये पिक्चर एक दिखाने के लिए यहाँ पे सारे भारत में और बाहर ये दिखाना तो बहुत अच्छा है। इन्होंने G20 की मीटिंग की, कहाँ रखा? उस होटल में। वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। चंद चुने हुए लोग उनको मिलाए गए। उनको दाचीगाम इस पहाड़ी के पीछे है, वहाँ नहीं ले जा सके। गुलमर्ग के लिए पूरी सड़क तैयार की गई थी उनके लिए, वहाँ नहीं ले गए। इसका जवाब कौन देगा? एम्बेसडर आए थे, एम्बेसडर को वहाँ रखा, डल में घुमाया, मार क्या उनको श्रीनगर के अंदर भेजा देखने के लिए, किससे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर जो सुरक्षा के हालात हैं वो पूरी तरह से सामान्य होने में वक्त लगेगा, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि आप फिल्म देखने गए। फिल्म वैसे देखी कौन सी फिल्म आपने? में वहाँ पे देखे कितनी गाड़ियाँ रखी हैं इन्होंने पुलिस की, वहाँ कुछ ना हो। कौन सी फिल्म देखी आपने? मुझे याद नहीं है, मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती। पर और आपके लिए भी 3 दशक बाद ऐसा एक्सपीरियंस करना जो आप सीएम के तौर पर नहीं करा पाए थे, ये तो एक दो चीज़ें तो अच्छी हो रही है। और देखिए, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उम्र के वक्त में ये ख़त्म हो गया था, आज शुरू हो गया ना फिर से। ये तो 370 को जिम्मेवार करते थे ना, यहाँ आतंकवाद है। अब तो कोई 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? कहाँ से उन्होंने उन यात्रियों पे हमला किया, शिवखोरी जो गए थे, कहाँ से आया? पर आसमान से टपके। उनका कहना है परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लोग ज्यादा सुरक्षित देखिए वो तो हो रहे हैं। बहुत कुछ कहेंगे, हाँ। उनको तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है।